स्टूडेंट्स नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। निष्ठा आरएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टेनोग्राफर RSMSSB 2024 का बैच है वो चल रहा था और इंग्लिश की आज क्लास 5th है। पहली 4 क्लासों को आपने अच्छा प्यार दिया जिसके लिए आपका धन्यवाद। आज 5वीं क्लास आर्टिकल्स टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम इंग्लिश का आर्टिकल्स टॉपिक बहुत ईजी है और एक बार इसको समझने के बाद में आपको आर्टिकल्स टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास को पूरी देखें, अच्छे से देखें। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूछें। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इंग्लिश काफ़ी इजी लैंग्वेज होती है और आसान से टॉपिक है। RSMSSB स्टेनोग्राफर में काफ़ी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स क्या होता है, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि आर्टिकल है वो हमेशा यूज होंगे नाउन और नाउन फ्रेज। आर्टिकल का यूज है वो नाउन और नाउन फ्रेज से पहले होगा। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है, सीधा एडजेक्टिव है, तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। नाउन का मतलब संज्ञा, नाम, किसी वस्तु विशेष। ये चीज़ें आपने नाउन पढ़ा है, टॉपिक नाउन सबको पता है। हमारे आसपास नाउन है बहुत सी चीज़ें। तो नाउन के बारे में आपको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात ये है कि नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज़ होगा। और एक और वर्ड है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज की बात करते हैं जहां एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के बाद नाउन आए, जैसे कि ए ब्यूटीफुल गर्ल, या गर्ल नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव है और उसके पहले ठीक आर्टिकल लगाया गया है। यानी कि ब्यूटीफुल गर्ल हो गया एडजेक्टिव और नाउन मिलके नाउन फ्रेज। और इसके अलावा ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि एडवर्ब है वेरी, फिर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल और गर्ल लगा नाउन और ठीक इसके आगे लग गया आर्टिकल। तो ये होते हैं नाउन फ्रेज। स्टूडेंट्स, सीधा एडजेक्टिव हो और नाउन ना हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से अगर गर्ल होगा वहां नाउन होगा तो ही ए लगेगा। सी इज ब्यूटीफुल के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, ब्यूटीफुल से पहले कुछ नहीं आएगा। अगर हम भर देते हैं तो हमारा प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो समझने की बात यह है कि आर्टिकल है वो नाउन और नाउन फ्रेज से पहले यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, इतनी बात समझने के बाद में नेक्स्ट बात है कि आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स 3 होते हैं लेकिन टाइप्स 2 होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन है और डेफिनेट में द आर्टिकल है। आज की क्लास में हम ए एन को पढ़ते हुए ए एन को खत्म करेंगे और कल की क्लास में द का अध्ययन करेंगे और परसों नो आर्टिकल की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स में सबसे मोस्ट चैलेंजिंग होता है वो नो आर्टिकल वाला पार्ट होता है कि कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है। यहीं से प्रश्न आते हैं और ज्यादातर प्रश्न यहीं से गलत होते हैं। तो आर्टिकल्स टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, जनरल स्टडी करेंगे ए एन द और नो आर्टिकल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे जिसमें से ए और एन की। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे अब बात करते हैं ए और एन आर्टिकल्स का यूज कहाँ होता है, एक्चुअली में ये यूज कहाँ होते हैं। तो इंग्लिश लेटर्स आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं A to Z हमारे, जिसमें से 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स में A E I O U और कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही है। इन पांचों के अलावा जो वर्ड्स है, अल्फाबेट्स है, वही कॉन्सोनेंट होते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत बड़ी समझने वाली ये है कि वोवल्स A E I O U ये तो 5 होते हैं। यहाँ पे वोवल्स का मतलब है कि जो सेंटेंस, जो वर्ड वोवल साउंड देगा ए से अह तक, ये चीज है। यहाँ पे साउंड की बात होगी कि वोवल साउंड अगर कोई अल्फाबेट देगा तो उसके पहले क्या आएगा। अगर कोई
वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात यहाँ पे समझने वाली होगी। इसके अलावा ए और एन डिनोट द नंबर वन। ए और एन है वो डिनोट करते हैं वन, एक की संख्या को। और अब बात करते हैं यूज ऑफ ए एंड एन है वो डिपेंड्स ऑन साउंड। साउंड पे डिपेंड करता है कि ए और एन कैसे लगेंगे, किस तरह लगेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर ए कब यूज होगा, जब सिंगुलर नाउन और नाउन फ्रेज, जैसे ही आर्टिकल के बाद में नाउन आएगा और उस नाउन का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, यानी कि क से ग तक कि वो साउंड दे रहा है, तो उससे पहले ए आएगा। और एन कहाँ यूज होगा, तो एन आर्टिकल के बाद में जो नाउन आएगा उसका फर्स्ट लेटर ए से अंग तक की साउंड दे रहा है, वहां एन आएगा। जैसे कि मैं बात करूं एप्पल की, तो एप्पल क्या दे रहा है, ए से अंग तक, यानी कि साउंड कौन सी दे रहा है, वो वोवल दे रहा है। फर्स्ट लेटर चाहे वोवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब हम बोल रहे हैं तो वो कौन सी साउंड दे रहा है। अगर वो वोवल साउंड देगा तो एन आएगा, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो ए आएगा। तो स्टूडेंट्स हमें बोलते वक्त साउंड पे फोकस करना है कि साउंड वोवल आ रही है या कॉन्सोनेंट आ रही है। वर्ड को नहीं देखना है, वर्ड वोवल हो या कॉन्सोनेंट कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड के हिसाब से ही ए और एन भरे जाएंगे। तो इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊं वर्ड स्टार्ट बाय साइलेंट एच। अब बहुत से बच्चे हैं वो आर को हवर पढ़ते हैं, HOUR और होता है जिसको घंटा कहते हैं, हम हवर पढ़ते हैं उसको। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जब हमारा बोलने का प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है तो हम क्वेश्चन को कैसे सही करेंगे। तो ये हवर नहीं है, ये आर है। अब ये क्या साउंड दे रहा है, आर की साउंड दे रहा है। ए से लेकर अंग तक मैंने आपको बताया था कि एन लगेगा, वोवल साउंड। तो यहाँ पे आर, आर मतलब एन आर, क्योंकि इसने दिया वोवल साउंड। अब हम इसे अगर आर को हवर पढ़ेंगे तो हवर में तो फिर ए हवर लगाएंगे, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट नहीं होता। ऑनेस्ट में भी सेम यही बात कि एन ऑनेस्ट मैन, और ईयर, ईयरेस, ऑनरेबल और ईयरलूम। तो ये साइलेंट रहता है इनमें एच, तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। ऑनरेरियम, ऑनरेरी जॉब, ये दो। उसके बाद में है वर्ड स्टार्ट बाय प्रोनाउंस्ड एच। जो वर्ड स्टार्ट कहाँ से होते हैं, प्रोनाउंस्ड एच से, जैसे कि हम्बल, होटल, हॉस्पिटल, हिस्टोरिकल, ह्यूमन बीइंग, हस्बैंड और हिल। ये स्टूडेंट्स एच प्रोनाउंस करेंगे, एच की साउंड देंगे। तो ये चीजें आपको, ये वर्ड्स है, ये ध्यान रखने हैं। तो स्टूडेंट्स ए और एन में ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। नंबर वन को ये डिनोट करेंगे, एक की संख्या को डिनोट करेंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव के साथ में नहीं आएंगे, नाउन और नाउन फ्रेज के साथ में ए और एन आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर कोई लेटर है, नाउन का फर्स्ट लेटर है, वो प्रोनाउंस करेगा साउंड कॉन्सोनेंट की, वोवल की, तो आएगा एन। और अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट की साउंड देगा कैसे गैर तक के, तो वहां पे ए यूज होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि साउंड कौन सी दे रहा है, वोवल दे रहा है या कॉन्सोनेंट। अगर वोवल दे रहा है तो एन का यूज होगा, अगर कॉन्सोनेंट दे रहा है तो ए का यूज होगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद में है एक्सरसाइज करते हैं हम। अब आई एम, उसके बाद में फर्स्ट में आप सोचिए कि इसमें क्या आएगा, क्या आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या वोवल साउंड दे रहा है, ये आपको सोचना है। तो आपको सोचने के लिए मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, सोच लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पे ए क्यों आएगा फर्स्ट में, क्योंकि स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए आएगा और वोवल साउंड के आगे एन आएगा। आई हैव ए पेन। अब देखो पेन
पै और पेन यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहां भी ए ही आएगा। सी एट एन एप्पल लास्ट नाइट। अब यहाँ पे एप्पल आया है यानी कि वोवल साउंड दे रहा है, और जहां वोवल साउंड देंगे वहां एन का यूज होगा। तो शी एट एन एप्पल लास्ट नाइट, शी हैज एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे यू नहीं देखना है, ये देखना है कि ये साउंड कौन सी दे रहा है। ये आपको दे रहा है वोवल साउंड, तो यहाँ पे भी एन आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज। अब यहाँ पे क्या आएगा सोचिए। दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला तो नाउन है, लेकिन इसके फर्स्ट लेटर के हिसाब से नहीं आएगा। आर्टिकल के जस्ट बाद में जो एडजेक्टिव आया है उसके हिसाब से आर्टिकल भरा जाएगा। तो ब्लैक अम्ब्रेला है, ब्लैक है यानी बै, और साउंड कौन सी है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद में है दिस इज रेड एप्पल, यहाँ पे भी ए रेड एप्पल। ही इज, अब ये देखो ऑनरेबल है, ऑनरेबल मैन, ही इज ऑनरेबल मैन, यानी कि ऑनरेबल मतलब साउंड कौन सी दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है, इसलिए एन ऑनरेबल मैन आ जाएगा। ही इज, अब वेरी ऑनरेबल मैन, वेरी वह साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो ही इज ए वेरी ऑनरेबल मैन। शी इज ऑनेस्ट लेडी, अब शी इज ऑनेस्ट लेडी वोवल साउंड दे रहा है तो एन आएगा। मैंने आपको बताया था कि वोवल साउंड देंगे वहां एन का यूज होगा, और जो लेटर्स देंगे कॉन्सोनेंट साउंड वो वहां क्या आएगा, कॉन्सोनेंट में ए आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है ही सा यूरोपियन लेडी इन द फेयर। अब यूरोपियन नहीं होता, ये यूरोपियन लेडी इन द फेयर, यानी कि यूरोपियन ये है, यह का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज होगा, तो आप सोचो और बताओ क्या यूज होगा। यूरोपियन है तो ए आ जाएगा। द काउ इज यूजफुल एनिमल, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। शी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज एम एल ए। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर एम एल ए यानी ए आया है, यानी कि वोवल साउंड है, तो ही इज एन एम एल ए। उसके बाद में नेक्स्ट है ही इज एम पी, तो ही इज एन एम पी। स्टूडेंट्स ए और एन आर्टिकल्स है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये साउंड पर डिपेंड करेंगे। अगर कोई वर्ड वोवल साउंड दे रहा है तो एन आएगा, और अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, नाउन अगर कोई कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो वहां पे ए आएगा। अब स्टूडेंट्स ये है ए और एन का यूज कहाँ होगा। अगर सच आ जाए, सच ए एन, हैव ए बाथ, ए मील, ए स्मोक, अगर ये वर्ड्स दिख जाए, हैव लगा हुआ हो, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक हो, और उसके जस्ट बाद में बाथ वर्ड आ जाए, मील आ जाए, स्मोक आ जाए, तो ए का यूज होगा। और अगर स्टार्टिंग में आर्टिकल से पहले सच आ जाए तो ए और एन का यूज होगा। ही गेव हर सच, अब सच आ गया तो आपको पता है दा तो आएगा ही। ऑप्शंस काटना सीखो, ऑप्शंस कटेंगे तो अपने आप क्वेश्चन सही होता चला जाएगा। ही गेव हर सच, अब प्लीजेंट आया है तो सच प्लीजेंट कॉन्सोनेंट साउंड है और ए प्लीजेंट सरप्राइज हो जाएगा। शी इज हैविंग ए बाथ नाउ, क्योंकि बाथ कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ गया। अब देखो हैविंग आया ना, हैव ए बाथ, तो हैविंग वहां पे थोड़ा सा घूम कर आ जाएगा वो। सच एक्सीडेंट आया, सच एन एक्सीडेंट। अब सच के बाद में हमने फर्स्ट लेटर देखा क्या है, वोवल है, इसलिए एन लगाएंगे। एन एक्सीडेंट नेवर अकर्ड बिफोर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मिस्टर, मिसेज और मिस, इनसे ठीक पहले ए आर्टिकल का यूज होगा। ए मिस्टर शर्मा, इनके बाद में सरनेम जुड़ जाएगा। अगर मिस्टर से पहले आर्टिकल भरना है, मिस्टर मिसेज मिस से, और उसके बाद में सरनेम दिया हुआ है तो ए आर्टिकल का यूज होगा। ए मिस्टर शर्मा इज नॉकिंग एट द डोर, ए मिसेज वर्मा इज वेटिंग फॉर यू, ए मिस्टर गुप्ता केम इन द इवनिंग। तो स्टूडेंट्स ये ए और एन के जो है यूजेस कंप्लीट करवा दिए। कल हम दा शुरू करेंगे, और परसों 9 आर्टिकल के साथ में 9 आर्टिकल्स का टेस्ट
टॉपिक है वो पूरा कर देंगे। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको क्लास समझ आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताएं। स्टूडेंट्स आप बस पढ़ते रहिए, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए। सभी क्लासेस आएगी, सभी टॉपिक्स है वो अगले 1 से 2 महीने में पूरे हो जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।